गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार। आज मैं आपके साथ इंडियन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, और डिस्कस करने के बाद इसके वेरियस क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हो, आपका सेंटर का हो, एसएससी का हो और आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले शेड्यूल से। जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा, वो है हमारा शेड्यूल 1। वो क्या कहता है? शेड्यूल 1 बेसिकली आपका बात करता है नेमिंग की, या कह लो आप नॉमेनक्लेचर के बारे में। आपका कोई राज्य नया बनना है या नाम बदलना है, या आपने किसी अलग टेरिटरी को जैसे बांग्लादेश की किसी टेरिटरी को या किसी आइलैंड को आपने एक्वायर किया, तो एक्वायर करने के बाद उसका कुछ नेमिंग होगा, इंडिया के अंदर डाला जाएगा उसे, इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो वो सारा काम अब जो होगा वो शेड्यूल फर्स्ट से होगा। तो शेड्यूल फर्स्ट में ये नेमिंग वाला काम जो है वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 के थ्रू किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल सेकंड की। तो सेकंड शेड्यूल क्या कहता है? सेकंड शेड्यूल में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, उनकी सैलरीज, इनॉलमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस, इन सब के बारे में बात करता है। तो ये किसकी किसकी बात करता है? जैसे आपका प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा, गवर्नर, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सीएजी। ये सारी पोस्ट क्या हैं? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं। तो इनको जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उन सब के बारे में ये बात करता है। जैसे आपका 59 थ्री पार्ट है, ये आपका प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर आपका जैसे ये है, ये आपका गवर्नर के बारे में बात करेगा। ठीक, और फिर आर्टिकल 75C है, फिर ये आपका अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है 97, 125, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनको अलाउंस और प्रिविलेजेस जो दी जाती हैं उनके बारे में बात करता है। नाउ कमिंग विद द शेड्यूल थर्ड, जो कि है आपका ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपकी ओथ और अफर्मेशन, मतलब जो आप शपथ लेते हैं बेसिकली, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, लाइक आपका जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, सीएजी हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, और जो मिनिस्टर्स हैं आपके स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो इनको जो ओथ दिलाने का काम है कि भाई इनको शपथ लेनी है कि वो संविधान के तहत अपना कार्य करेंगे। तो वो सब चीज़ें और डिफरेंट आर्टिकल्स आपके थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं हम अपने फोर्थ शेड्यूल के बारे में। तो फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा, वो क्या कहता है कि सीट अलोकेशन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द राज्यसभा, मीन्स जो आपकी राज्यसभा है अपर हाउस, उसमें कितनी सीट्स होंगी और वो कहाँ कहाँ से होंगी। मीन्स जो आज की डेट में हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स वो आपकी उत्तर प्रदेश से आती हैं, फिर अदर स्टेट से आती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की या उस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में आपका शेड्यूल फोर्थ बात करता है। फिर आपका नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल फिफ्थ। तो शेड्यूल फिफ्थ जो है वो आपका बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में, किसके? शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरिया के बारे में। ठीक है, इसमें हम शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्राइब की बात कर रहे हैं। तो ट्राइब मीन्स जो आपकी जनजातियां हैं, जो आपकी जंगलों में रही हैं जनजातियां, जो काफ़ी टाइम से विकसित नहीं हुई। जैसे जो आपकी जनजातियां आपकी ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी का कुछ एरिया हो गया, कुछ थोड़ा बहुत बिहार का हो गया। ठीक है, यहाँ जो जनजातियां पाई जाती हैं, उन लोगों के विकास के लिए, उनको आगे बूस्टअप देने के लिए
बहुत सारे आर्टिकल्स डाले गए, ठीक है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो वो सब चीज़ें आपके शेड्यूल 5th में डाली गई हैं। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 6th की। तो शेड्यूल 6 भी रिलेटेड है शेड्यूल 5 से, बट इसमें कंडीशन क्या आ जाती है कि ये आपकी ट्राइबल एरियाज़ के बारे में तो डेवलपमेंट की बात करता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बट कहाँ के, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के, जो आपका मेघालय हो गया, असम हो गया, मणिपुर, और ये जो आपका है एरिया मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सब एरियाज़ के बारे में बात करता है। चलिए फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 7 के बारे में। तो शेड्यूल 7 क्या बात करता है, आपकी लिस्ट के बारे में, जैसे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है, इन सब के बारे में आपका बात करता है शेड्यूल 7, ठीक है जी। तो ये आप कहेंगे कि ये यूनियन लिस्ट में क्या होता है और स्टेट लिस्ट में क्या होता है और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है। तो देखिए, जो यूनियन लिस्ट है, इसमें ओरिजिनली जो थे स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, उस टाइम 97 सब्जेक्ट्स को डाला गया था, ठीक है, और बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, तो करेंटली हम कह सकते हैं इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं। और वहीं स्टेट लिस्ट में इनिशियली जो है 66 सब्जेक्ट्स थे, जो अब कितने हमारे पास इसमें 61 सब्जेक्ट्स बचते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में आपके पास ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, जो कि अब 52 सब्जेक्ट्स बचते हैं। सो फिर हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की, सॉरी शेड्यूल की, अगले शेड्यूल की, जो शेड्यूल है हमारा 8। तो ये क्या बात करता है, ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ओरिजिनली जो है हमारे पास 44 लैंग्वेजेस थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और अब हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस, जो कि हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है जी, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी, जो हमारी शेड्यूल 8 में दी गई है। बट इंटरेस्टिंगली देखने वाली बात ये है कि इंग्लिश इस लिस्ट में नहीं है। दैट मीन्स इंग्लिश हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने शेड्यूल 9 के बारे में, ठीक है जी। ये जो आपका शेड्यूल 9 है, ये बात करता है आपके बेसिकली रेगुलेशन। ये शेड्यूल 9 है आपका लैंड रिफॉर्म के ऊपर, जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो बहुत सारे लोग क्या थे, ज़मींदार थे उस टाइम पर, उनके पास बहुत ज़मीन थी, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ उस लैंड्स पर काम करते थे। तो उस टाइम पर इक्वलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले या शेड्यूल में ऐड किए। चलिए अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल के बारे में। तो 9th शेड्यूल क्या है हमारा, 9th शेड्यूल स्पेसिफिकली कुछ एक्ट्स हैं और रेगुलेशंस हैं, जो कि हमारी बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में। और ये क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं ज़मींदारी प्रथा को, जो काफ़ी समय पुरानी हमारी प्रथा रही कि ज़मींदारी, भाई एक ज़मींदार है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, और कुछ लोगों के पास, कुछ ज़मींदारों के पास सारी ज़मीन है और मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, एक इक्वल सिस्टम लाने के लिए कई सारे एक्ट्स बनाए गए, जो इस शेड्यूल में डाले गए। सो नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट शेड्यूल, जो हमारा 10वां शेड्यूल है, 10th शेड्यूल, ये वाला। ये क्या बात करता है 10th शेड्यूल आपका, ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है जी। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति आपका किसी पार्टी से इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो उस पर ये लॉ लगता है और उसका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका
लॉ है, और ये शेड्यूल जो है आपका, ये आपका 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया। ठीक है जी। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने 11th शेड्यूल के बारे में। जो 11th शेड्यूल है, ठीक, ये हमारा बात करता है पंचायती सिस्टम के बारे में, पंचायती राज। ठीक है, जिसे हम रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, या पंचायत कहते हैं, जिला पंचायत कह लो या आपका ग्राम पंचायत कह लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, लगभग 29 मैटर्स पर पंचायत को कानून या नियम बनाने की आज़ादी दी गई। और ये कब आया? यह आपका आया 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत इसको लाया गया। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 243 है A to G तक। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं अपने लास्ट शेड्यूल की, जो कि है शेड्यूल 12। और शेड्यूल 12 क्या बात करता है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, शेड्यूल 11 क्या था? लोकल गवर्नमेंट कहाँ की? विलेजेस की। और शेड्यूल 12 आपकी बात करता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, जिन्हें हम नगर निगम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मैटर पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको राइट दिया गया कि वो 18 सब्जेक्ट्स पर अपनी लॉज और रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये ऐड किया गया था आपका 74th अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है जी। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सभी आर्टिकल्स की। चलिए, तो आपको ये एक चीज़ बतानी भूल गया इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर हमारे पास 8 शेड्यूल थे। मीन्स 8, जो हमारा आपका ये है लैंग्वेजेस वाला शेड्यूल, वो लास्ट शेड्यूल था। उसके बाद धीरे धीरे 9, 10th और 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, तो चलिए एक फटाफट हम रिवीजन ले लेते हैं सभी शेड्यूल्स की। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है? फर्स्ट शेड्यूल बात करता है नोमेनक्लेचर की, स्टेट की और यूनियन टेरिटरी के नेमिंग की। फिर हम बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? ये आपकी सैलरीज, अलाउंस या जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, उसके बारे में बात करता है। फिर जो हमारा थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल बात करता है हमारे ओथ और अफर्मेशन के बारे में, शपथ के बारे में, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठेगा वो लेगा। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल शेड्यूल 7 क्या कहता है? शेड्यूल 7 कहता है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 8 की। ये किसके बारे में? आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो हमारी 22 हैं एट प्रेजेंट। फिर जो 9th शेड्यूल है वो हमारा किसके बारे में बात करता है? पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट्स जो कि रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 10 की। शेड्यूल 10 क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक, मीन्स डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फिर आता है हमारा शेड्यूल 11, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहाँ की है? पंचायत की, उस विलेजेस की। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 12 की, जो कि हमारा लोकल अर्बन गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।